गाइस जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पार्ट टू फाइनली गाइस पार्ट टू आ चुका है। जिसमें कि अपनी मैं सारी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी जेई जर्नी के टाइम करी, अपने 2 साल की 11th 12th प्रिपरेशन और 1 साल ड्रॉप डालकर जो भी मेरी गलतियाँ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि मैं मानता हूँ कि आपको एक ड्रॉपर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, क्योंकि एक ड्रॉपर ने बहुत कुछ फेस किया होता है। तो वीडियो छोटी सी होने वाली है, वीडियो को एंड तक देख लेना। पार्ट वन में मैंने कवर करा था कि जो मेरे 76% थे, 96% की जर्नी में क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या क्या प्रोसेस रहा है। तो वो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देख लेना, उसके बाद ये वीडियो वॉच करना कि मैंने क्या क्या गलतियां करी। मुझे ये पता, आप बहुत टाइम से कमेंट करे जा रहे हो कि भाई पार्ट टू जल्दी ला दे, भाई पार्ट टू बहुत टाइम से कमेंट आ रहा है। बट वैसे जैसे कि आपको पता है मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और मैं अपने बैचमेट से भी थोड़े बहुत सजेशन ले रहा था कि उन्होंने अपने जे के टाइम पे क्या गलती करी कि उनकी रैंक ये थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती है। तो उन्होंने भी मेरे को अपने थोड़े बहुत सजेशन दिया, तो उनके पॉइंट्स मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ, तो ताकि एक आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। बाकी इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बाकी मैं ये बताने वाला कि आपको क्या अवॉइड करना है और क्या करना चाहिए और क्या से पढ़ना है वो आपको खुद ही करना है। और बाकी मैं उस पर आगे वीडियो लाने वाला हूँ। और वीडियो के पीछे मैं रैंडम चैनल सजेस्ट करूँगा जो आप अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो, और उसमें से मोस्टली चैनल मैंने जो अपने जेई के टाइम पे यूज करे थे। तो रैंडमली हो गए कहीं ना कहीं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, लेक्चर लो। लेक्चर देखते जाओ, नोट्स बनाओ, फिर नेक्स्ट लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर, और अंदर से लगता है कि हाँ भाई प्रिपरेशन तो फुल स्पीड से चल रही है। तो मतलब तुम्हें एक फेक प्रिपरेशन टाइप की फीलिंग आएगी। तुम्हें लेक्चर को बस देखते जाओगे ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें सब आ रहा है, और जब तुम एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब तुम पूरे ब्लैंक हो जाओगे। तो आपको लेक्चर लोग को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हें इसमें लग रहा होता है कि टीचर सॉल्व कर रहा है और हम जब करेंगे तो हमसे भी हो जाएगी। और मेरी मान लो अगर आप एक लेक्चर ले रहे हो 1 या 1.5 घंटे का, तो कम से कम आपको उस लेक्चर में जो जो टॉपिक कराया है उसके कम से कम 2 से 3 घंटे सॉल्विंग करनी है। यानी तुम्हारा रेशियो होना चाहिए 1:3। अगर आप वन मतलब 33% टाइम दे रहे हो लेक्चर पे, तो तुम्हारा 66% टाइम जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में। मतलब मोर देन 70% तुम्हारा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग, 30% तुम्हारा लेक्चर होना चाहिए। और अभी तो जैसे जैसे जेई पास आएगा, जैसे कि अभी अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तो आपको लेक्चर का टाइम और कम करके आपको टेस्ट का टाइम बढ़ा देने हैं। द सेकंड थिंग इज, पढ़ा तो बहुत बट आउटपुट जीरो। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ लेते, बट उनका जो आउटपुट है वो बिल्कुल नहीं आता। तो तुम्हें अपने प्लानर को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, जैसे कि पहले आप हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक कर सकते हो, फिर मीडियम वाले, फिर लो वाले, ताकि जब आप टेस्ट स्टार्ट करो तो आपको उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको देखते हुए मिले और आप टेस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। बाकी एक चीज मैं ऐड करने वाला हूँ, मेक टू डू लिस्ट। तो आपको डेली सोने से पहले आपको लिख लेना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, और वो आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखना है, ताकि आप सुबह जब उठो तो आपको पता है कि मुझे अब उठते ये करने बैठना है, उसके बाद ये करना है और एंड में ये करना है। और जितना आप पढ़ने वाले हो, जितना आपके पास काम है, एटलीस्ट 2 या 3 घंटे का काम एक्स्ट्रा ऐड करना, ताकि आप डेली अपने आप को पुश कर पाओ। जैसे कि आपकी लिमिट है कि आप 10 से 11 घंटे इजिली पढ़ लेते हो, तो जो आपका शेड्यूल होना चाहिए टू डू लिस्ट में, वो एटलीस्ट 15 to 14 आवर्स होना ही चाहिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा डेली पुश कर पाओ। जो 10 और 11 घंटे वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे 12 से 13 में शिफ्ट हो, क्योंकि जो जे 2027 है उसको अभी 5 महीने से भी कम बचे हुए हैं। तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। वो दिन जब दूर नहीं है, जब मैं आपको जे मेन से पहले ऑल द बेस्ट बोल रहा होगा, तो टाइम किस स्पीड से जाने वाला वो आपको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड मिस्टेक इज कि ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद मैं एक साथ सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं मत करना। आपको क्लास में जब चल रहा होगा, जो जो टॉपिक आपके सर कराते जाए उसी के साथ आपको उसके पीवाई को लगा लेना है। मैं भी सोचा कि बस क्लास के होमवर्क कर लूंगा, बस मेरा हो जाएगा, तो मैं अलग से पीवाई को सोचा कि मैं एंड में लगाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। और चैप्टर खत्म होने का हमें टाइम ही नहीं मिलता था। चैप्टर खत्म हुआ, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, फिर हम पिछले चैप्टर का क्वेश्चन करें, फिर अभी वाले करें। तो ये बहुत ही एक, हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम फंस जाते हैं कि हम पहले वाला करें अभी वाला करें। तो जो जो टॉपिक आपके क्लास में होते जाए, तो उसके पीवाई को आपको लगाते रहना है। आपके पीवाई की बुक तो होगी, और नहीं होगी तो आप ऑनलाइन एग्जाम कॉल से भी कर सकते हो। और आपको सॉल्यूशन हाथ के हाथ नहीं देखने, आपको टाइमर लगा के करना है। एटलीस्ट 1 आवर का तो लगाओ सॉल्विंग, और पार्ट टेस्ट टाइप में दे सकते हो, और सॉल्विंग दो, मतलब सॉल्यूशन आपको चेक नहीं करने, पूरे दे देने एक साथ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करने हैं। फेक प्रिपरेशन, इमेजिन तुमने पूरे दिन पढ़ाई करी हो और एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल आखिर में क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, और जब आपने पेन उठाया और अब आप क्वेश्चन करने बैठे तब आपसे एक क्वेश्चन हिल भी ना रहा हो, तो ये आपका फेक प्रिपरेशन में काउंट होना है कि आपने इनपुट तो दिया 100% बट आउटपुट आया 0। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई करो, मतलब क्वालिटी पे फोकस करना है, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान मत देना। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था टू डू लिस्ट वाला, बस आपको उस पर फोकस रखना है। रात को टू डू लिस्ट बनानी है,
और नेक्स्ट डे उसको फॉलो करना है, फिर रात को आपको टिक करना है, फिर दोबारा आपको नेक्स्ट डे प्लान करना है। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। इसी से आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा कि आपका जो टाइम है डेली का वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो और सीक्वेंस में अरेंज हो। मैराथन देख के प्रोडक्टिव फीलिंग करना, मतलब जो आप मैराथन वॉच करते हो एंड टाइम पे जे एग्जाम से पहले, वो जो आप देखते हो उस पर आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है प्रोडक्टिव टाइप का कि आपको पूरे टॉपिक रिवाइज हो गया, बट वो एक फेक प्रिपरेशन में टाइप बट वो फेक प्रिपरेशन में काउंट होता है और एक टाइप का वो लेक्चर लूप ही है कि आप जेई के बिल्कुल एंड टाइम पे भी मैराथन या फिर लेक्चर देखे जा रहे हो। तो इसको आपको अवॉइड करना है। एंड टाइम आपको फॉर्मूला रिवीजन में, शॉर्ट नोट डिवाइस करने में लगाना चाहिए, ना कि मैराथन देखने में। गैस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गए जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो एक बात का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन जल्दी करने, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी। तो आपको स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी को लॉस नहीं करना, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 नहीं सीधा -5 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको जल्दी करना है बट जल्दबाजी नहीं करनी। टू बी ऑनेस्ट मेरी स्पीड एक्चुअली काफी अच्छी थी। प्रॉब्लम ये थी मैं कभी कभार क्वेश्चन इतनी जल्दी करता था कि मेरे से सिली मिस्टेक हो जाती थी। तो आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। वही बात कि आपको जल्दी करना है बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन लगा के करता था, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती थी और मैं क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कर लेता था, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगा के। टेस्ट को स्किप करना, तो ये गलती मैंने 12th में करी थी, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा पछता रहा हूँ अभी तक, और मेरे को अभी भी रिग्रेट है। अगर मैंने 12th में बहुत सारे टेस्ट दिए होते तो मेरे को ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। और अगर मेरे से कोई पूछे कि जेईई के टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरी मान दो कि टेस्ट स्किप करना सबसे बड़ी गलती है जेईई प्रिपरेशन में, कि बिना टेस्ट दिए कोई बंदा जेईई एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। और एक चीज जो मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, तो वो टाइम कभी आने वाला ही नहीं है जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए 100%। तो ये गलती मत करना। आपको अक्टूबर या से स्टार्ट कर देना, आपको टेस्ट देने कम से कम वीक में 2 टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना अक्टूबर से फुल सिलेबस के। बाकी आप अभी चल रहा अगस्त सितंबर, तो इसमें आप चैप्टर वाइज दे सकते हो या फिर पार्ट टेस्ट दे सकते हो या फिर क्लब टेस्ट दे सकते हो कि आपने एक चैप्टर फिजिक्स और एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर मैथ से उठा लिया, और आप एग्जाम कॉल पे फ्रीली इनका कंबाइंड टेस्ट भी दे सकते हो। 2 घंटे या 3 घंटे कोई भी टाइमर सेट कर देना, तो एक आप बंच ऑफ क्वेश्चन ले सकते हो और आपका उसका 3 घंटे का टेस्ट दे सकते हो। तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है पार्ट टेस्ट देना अगस्त और सितंबर में, और अक्टूबर में आपको फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देना है। जो वीकली 2 फुल सिलेबस टेस्ट आपके होने चाहिए, उसमें आप पीवाईक्यू भी दे सकते या फिर किसी टेस्ट सीरीज के भी दे सकते हो। और जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करते हो तो कभी भी आपको अपने मार्क्स नहीं देखने, आपको बस टेस्ट देना है और उसको आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम आने वाला है। ये डेफिनेटली है कि आपके जब फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, वो आपको सिखाएगा कि आपने क्या गलती हुई है और क्या आपको कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं आता, या फिर आपकी प्रिपरेशन रियल थी या फेक थी, क्या आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, और क्या आप ढंग से क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं पा रहे। तो आपको स्टार्टिंग में बस कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करनी है, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखना है। तो स्टार्टिंग में आपका अक्टूबर इसी में निकल जाएगा कि क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन अवॉइड करने में। और एनालिसिस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एनालिसिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको टेस्ट को मार्क्स को 50 से लेके 200 प्लस पहुंचा सकते हैं। तो टेस्ट एनालिसिस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिस्ट्रैक्शन, जो कि एक प्रिपरेशन किलर के टाइप काम करता है, और मैं भी अपने टाइम पे बहुत ही 12th में मोस्टली बहुत ही रील देखता है, मोटिवेशन रील, जैसे आईआईटी के रील हो गए, एडिट्स हो गए। तो ये आपको एक टाइम के लिए तो मोटिवेट कर देगा कि आप पढ़ने बैठ जाओ, बट ये आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएगा। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन ही आपका सिलेक्शन करा पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ें आपकी इजीली सिलेक्शन करा देगी। तो जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना या फिर धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना और एंड में जाके बिल्कुल जीरो कर देना। और अगर आपका किसी भी कारण जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं चल जाता है तो आपको होप बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। आपको आपके मोटिवेशन को डाउन नहीं होना, उल्टा आपको इंक्रीज करना है, और आपको अप्रैल अटेम्प्ट में आपको अपनी डबल मेहनत लगा देनी है कि वो आपका फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है, उसी में आपको कम बैक करना होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका किसी भी कारण से जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता तो आपको डबल मेहनत करके अपने अप्रैल अटेम्प्ट को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम में, सबसे बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम आपका होने वाला है। और इस बात का भी ध्यान रखना कि एक्चुअली आपका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा क्यों नहीं गया, तो उन चीज़ों पर भी काम करना और अप्रैल में उसको कवर करने का ट्राई करना। जितना भी आपका लॉस हुआ अप्रैल में कवर करना और एक पूरा हिस्ट्री का कमबैक करके दिखाना है आपको। और मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था। जनवरी में मेरी 86% आई थी, और उसके बाद मैंने उतना तो नहीं पढ़ा था जितना मेरे को पढ़ना चाहिए था, बट मैंने टेस्ट पे फोकस करा था और मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी जो कि मैंने रिवील ऑलरेडी कर रखे थे। तो मैंने मेनली फोकस मेरा टेस्ट देने पे था, उसका एनालिसिस करने पे था, और मैंने कमबैक करा और अप्रैल में मेरी ऑलमोस्ट 96 परसेंटाइल आ गई थी।
तो जब मेरा कमबैक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। तो जनवरी टर्म के बाद हर एक अल्टरनेट डेज में आपको एक एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है और इसको प्रॉपर एनालिसिस करना है और जो गलतियां है उसको अच्छे से लिखना है। और जो आपकी गलती इस वाले टेस्ट में हुई है वो आपके अगले वाले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी मेहनत आपको करनी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो से कितना सीखते हैं। तो अभी तक आपने जो जो सीखा है तो एक पेन पेपर पे लिखने लेना, जो जो आप फॉलो करने वाले हो आगे से और क्या क्या गलतियां आप अवॉइड करने वाले हो। कभी लिखते चलोगे तो आप भी आपको याद रहेगा, वरना आप यही नॉर्मली आप इसके बाद भी 10 वीडियो देखोगे फिर वही भूल जाओगे, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। तो नोट डाउन कर लेना आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो से। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बाकी इसमें से आप कौन कौन सी गलतियां अभी तक करते आ रहे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और आपने तो सुना होगा मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है, तो मैनिफेस्ट करके चलना कि आपकी जेईई मेंस 2027 के जनवरी टाइम में 99+ परसेंटाइल आने वाली है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ही बहुत बड़ा रास्ता है कोई टारगेट को अचीव करने के लिए। सो डोंट स्टडी मोर, स्टडी स्मार्टर, सॉल्व मोर, एनालिसिस योर मिस्टेक एंड स्टे कंसिस्टेंट। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप बता देना कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बाकी मैं अभी आगे वीडियो भी लाने वाला कि लेक्चर को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, बेस्ट वे क्या है लेक्चर यूटिलाइज करने का। और कुछ टाइम बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूँगा जो कि मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं, तो मैं जल्दी शेयर करने का ट्राई करूँगा। और बहुत ही जल्दी ये वीडियो भी बना ली कि टेस्ट को कैसे देना चाहिए और उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। और मैंने एक पीडीएफ शेयर करके रखा है आपके लिए, जो मेरा एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट है जेईई मेंस की, जिसे मैंने अच्छा स्कोर करा था, तो वो मैंने आपके लिए सेव करके रखी है। तो मैं आपके सामने उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैंने एग्जैक्ट एग्जाम में उसको बैठ कर कैसे ट्राई करा था, कैसे अप्रोच करा था। और उससे आपको सीखने को मिलेगा कि जब नए क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अप्रोच करा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।